हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 की एनसीईआरटी से। इसमें से नीट में एक नया क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्सिन, पहले हम देखते हैं। ऑक्सिन एक ग्रीक शब्द है। ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन टर्म जो है, टर्म वॉज गिवन बाई एफ डब्ल्यू बेंट ने ये टर्म दिया। एफ.डब्ल्यू. बेंट ने ऑक्सिन टर्म दिया, और जब ये टर्म दिया तो ये वर्क कर रहे थे, वर्क ऑन कोलियोप्टाइल। फर्स्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। फर्स्ट ऑक्सिन was extracted from human यूरिन। पहली ऑक्सिन हार्मोन जो थी वो ह्यूमन के यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट नेचुरल ऑक्सिन was extract from ओट से एक्सट्रैक्ट किए गए थे नेचुरल। अब हम इसको ऑक्सिन को क्लासिफाई करते हैं। ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन के दो भाग हैं। नेचुरल ऑक्सिन एंड सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन में आता है इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। अब इसे हम लिख लेते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। इसका नाम है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये दोनों नेचुरल है, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। अब आ जाते हैं हम सिंथेटिक ऑक्सिन में। इसके तीन पार्ट हैं। पहला है 2,4-D और इसमें दूसरा 2,4,5-T और इसमें NAA। अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। 2,4-D जो है, इसका नाम है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक बच्चों, 2,4-D हम आता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको इम्पोर्टेंट में लिख लीजिए, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है। और 2,4,5-T इसका है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक
ठीक एसिड, ठीक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लिखते हैं नेप्थलीन का, इसका NaA का, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। एक बार देख लीजिए आप लोग, ऑक्सिन इज ए ग्रीक वर्ड मीन्स टू ग्रो। ऑक्सिन टर्म वाज गिवन बाय FW बेंट। ठीक, जब FW बेंट ने ऑक्सिन टर्म दिया था तो वर्क कर रहे थे कोलेप्टाइल पर। फर्स्ट ऑक्सिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन एंड फर्स्ट नेचुरल ऑक्सिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओट। ऑक्सिन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, natural oxygen and synthetic oxygen. Natural oxygen can also be classified into two categories, indole acetic acid and indole butyric acid. Synthetic oxygen can be classified into three categories, 2,4-D, 2,4,5-T and NaA. 2,4-D मतलब 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4,5-T means 2,4,5-trichloroacetic acid, chlorophenoxyacetic acid and NaA, naphthalene acetic acid. ठीक बच्चों, अब इसका हम फंक्शन देखते हैं। इसके हम फंक्शन को एक ट्रिक से याद करेंगे जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो इसकी हमारी ट्रिक है, बी वॉर फॉर सक्सेस, बी वॉर फॉर सक्सेस, बी वॉर फॉर सक्सेस, बी वॉर फॉर सक्सेस, ये हमारी ट्रिक है। इसको हम सही से लिख लेते हैं और फिर इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। बी वॉर फॉर सक्सेस, बी से हो गया वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन, डब्ल्यू से हो गया वीडिसाइड, किसमें वीडिसाइड, डाइकॉट वीड। अब ये जो है एक डब्ल्यू है, इसका यूज हम वियतनाम वॉर में किया गया था। किसका, सिंथेटिक ऑक्सीजन का यूज किया गया, 2,4-D, 2,4-D एंड 2,4,5-T का यूज किया गया था एज ए ऑरेंज एजेंट के रूप में किया गया था। इसको आप याद रखिएगा। अब ये से आता है, दो टर्म आता है। पहला एपिकल डोमिनेंस, और दूसरा एब्सेशन। एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, इसका लेटरल ग्रोथ नहीं होता है, इसकी एपेक्स पर ग्रोथ होता है। ठीक, और एब्सेशन में क्या होता है, इसमें जो यंगर फ्रूट होता है, यंगर फ्रूट एंड ओल्डर फ्रूट, इसमें क्या है, यंगर फ्रूट को प्रमोट करता है और ओल्डर फ्रूट को क्या है, प्रिवेंट करता है। ठीक, अब है आर से है रूट
इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग के बाद में रूट को इनिशिएट करता है। अब एफ से है, एफ से 3 टर्म है। पहला है फ्रूट विदाउट सीड, जिसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। और दूसरा है फ्रूट सेटिंग, और तीसरा है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, और लास्ट है एस से स्टेम इलोंगेशन। तो आप लोग एक बार देख लीजिए। V फॉर वेस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन, W से वीडिसाइड डाइकॉट वीड, एंड एक W से होता है वियतनाम वॉर में यूज किया गया था। A से एपिकल डोमिनेंस, F से सन, R से रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग, F से फ्रूट विदाउट सीड, और एक F से फ्रूट सेटिंग, और एक F से फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, और S से स्टेम इलोंगेशन। इसका और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जो कि इस ट्रिक में नहीं आ पाया है, वो है पहला टी प्लांटेशन। में क्या करते हैं, इसके एपेक्स का डीकैपिटेशन कर देते हैं। डीकैपिटेशन, और इसमें मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें एपेक्स को कट कर दिया जाता है, तो इसमें लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिससे कि नंबर ऑफ लीव्स इंक्रीज होती है, और इसका एक और यूज हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी करते हैं। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं। अब एक बार और देख लेते हैं हम ऑक्सिन में ए आता है, तो इसे ए से ही इसके सारे फंक्शन बनेंगे। ए से एपेक्स में ऑक्सिन होता है। ए से अंधेरा, जिस तरफ अंधेरा होता है उस तरफ ऑक्सिन होता है। ए से एपिकल डोमिनेंस, और ए से है एविना कर्वेचर टेस्ट। ये एविना कर्वेचर टेस्ट भी देता है। और ए से हमारा हो गया एसिडिक इन नेचर। इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक इन नेचर।
एग्रीकल्चर। ठीक, और इसका एक फंक्शन और है, हेज मेकिंग। हेज मेकिंग, हेज मेकिंग, हेज मेकिंग क्या है? इसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन इन मैनर ऑफ स्टेयरकेस। ठीक बच्चों, एक बार और देख लीजिए, इसका यूज हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी करते हैं। ए से ऑक्जिन, ए से एपेक्स, ए से अंधेरा, ए से एपिकल डोमिनेंस, ए से एविना कर्वेचर टेस्ट देता है, ए से एसिडी। ठीक बच्चों, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, थैंक यू सो मच। आप लोग आए और आप लोगों ने हमसे ऑक्जिन हार्मोन पढ़ा। थैंक यू।